और साथ ही हमारे परिवार का यह ओपेरा हाउस भी गिरा दिया जाएगा। कड़वाहट। हम आ गए हैं। कोई है वहां? सैकड़ों वर्षों के विछोह के बाद सोचती हूँ मेरे वंशज कैसे हैं। अरे आप कौन हैं? ओह नमस्ते, हम जनगणना विभाग से हैं। जनसंख्या सर्वेक्षण के दौरान हमें यह युवती मिली। परिवार के वंशक्रम के अनुसार यह आपकी परदादी हैं। परदादी? दादाजी, मेरी एक परदादी है। क्या ऐ को कुछ हो रहा है? तुम्हारी परदादी उस समय तक गायब हो चुकी थी। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुम्हें अपने परिवार की बहुत याद आती होगी, है ना? और पोते का बड़ा ही दर्दनाक रिश्ता है। परिवार के सभी सदस्य अब इस दुनिया में नहीं रहे। मो छेनशुआंग, ओए नादान, अपनी दादी को श्राप देने की हिम्मत, जान देनी है क्या बात? दादी, दादी। साहब, साहब, जरूर कोई गलतफहमी होगी, है ना? जरूर कोई गलतफहमी होगी, है ना? अरे कोई गलतफहमी नहीं है। बुजुर्ग बी, अपनी ही दादी को परेशान करते हो। मिस मो, अगर आपको कुछ चाहिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद दोनों साहब। डीएच। सुनो ये युवती, सुनो ये वायुवीआई पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। 4 लिख दो। अब तो तुम हमारे घर वाले हो गए हो। हमारा दादी पोता का यह जोड़ा लगता है बहुत दिनों से दूर थे। लगता है बहुत दिनों से दूर थे डॉट। तुम्हारी यादें भी धुंधली सी हो गई हैं। तुम्हारी यादें भी धुंधली सी हो गई है डॉट। चेनशुआंग, यह गाना फेयरवेल माई कंक्यूबाइन। चेनशुआंग, ये गाना फेयरवेल माई कंक्यूबाइन डॉट। दादी जा रही है। दादी जा रही है डॉट। दादी, आपका पोता आपको जाने नहीं दे सकता। दादी, आपका पोता आपको जाने नहीं दे सकता डॉट। जब तुम बूढ़े हो जाओगे। जब तुम बूढ़े हो जाओगे डॉट। दादी लौट कर आएंगी। दादी लौट कर आएंगी डॉट। दादी, दादी डॉट। दादी जी, दादी जी डॉट। सच में, सच में, सच में, तुम हो वही। तुम्हारा पोता ही दोषी है। तुम्हारा पोता ही अपराधी है। इसमें आखिर अपराध क्या है? तुम्हारा पोता मो परिवार की रक्षा नहीं कर पाया और इस इमारत को भी नहीं बचा पाया। अब उठ जाओ। यह तुम्हारी गलती नहीं है। यह सब मेरी वजह से हुआ। मैं ही तुम्हारी दादी हूँ। दादी, चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। दादी, जरा चाय पियो ना। हमारा ये ओपेरा हाउस इतना सुनसान क्यों है? परदादी माँ, अब कौन सा दौर है? अब तो कोई ओपेरा सुनना ही नहीं चाहता। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें इसे संभालना नहीं आता। आजकल बाहर सबसे मशहूर कलाकार कौन है? अरे वो तो देवी यांग ही होंगी। उन्होंने ही तो सबसे ज्यादा नाम कमाया है। उसके विज्ञापन तो हर जगह छाए हुए हैं। फूड, उसे खरीद लो। क्या? देवी यांग को खरीद लो। परदादी, आजकल के सेलिब्रिटीज को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उन्हें तो बस निमंत्रण दिया जा सकता है। एक गाने की कीमत है लाखों रुपए। कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी फैन परिवार का टेक्सटाइल मिल है जो स्वयं पिछली महारानी ने भेंट की थी। इतने सालों बाद तुम्हारा कारखाना तो बहुत पहले बंद हो चुका है। मतलब यह है कि मैं तुम्हारी परदादी अब एक पैसा नहीं बचा। दादी, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारे पोते के पास पेंशन है। मैं तुम्हें बिना किसी दिक्कत के पाल सकता हूँ। परदादी माँ को भी मेरा साथ चाहिए। अरे नटखटो, इसी के लिए तो मैं दुनिया में वापस आया हूँ। तियानशिंग की उम्र में शादी करने का समय आ गया है। दादी माँ, तियानशिंग जैसी बुद्धिमानी के साथ उससे शादी करने की हिम्मत किसमें? और सुनो, अब हमारे घर की हालत ये है कि चांदी का एक सिक्का तक नहीं बचा। बस इतना ही काफी है। दादी माँ, उन दिनों की बात अलग थी। हमारे पुरखों ने हर रीति रिवाज बड़े ही खूबसूरत तरीके से बनाए थे। ठीक आज के लिए ही तो। लेकिन दादी माँ, अब जमाना बदल चुका है। आज कौन उन पुरानी रस्मों को मानता है? पर वे इसकी अहमियत को नकार भी नहीं सकते। बेटा, बाहर जाओ और अनंत दीप जला कर आओ। क्या? दीप जलाना? पिताजी ने कहा था। एक बार यह दीपक जल गया तो ये जहान जंगोज दल खौफनाक उथल पुथल में डूब जाएगा। डर किस बात का है? जब दादी माँ लौट आई है तो यह शाश्वत दीपक
जगमगाता रहेगा, महकता रहेगा। पोते को समझ आ गया। चलो दीप जलाएं, दीप जलाएं, दीप जलाएं। सारे जहां को बना ले मोहरे अपनी चाल के, और ये दुनिया बस एक शतरंज का बिसात बनकर रह जाएगी। फिर ये जिंदगी की राह कभी उदास नहीं लगेगी। ये बूढ़ा शिकारी, महलों की साजिशों का खेल। और जंगी दुनिया में मुश्किलों की बारिश। ये दुनिया मोहब्बत की। मैं सोचता हूं कैसा होगा वो खून का तूफान और वो हिंसा जो ये लाएगा। बापू, 10 मिनट में ये मुलाकात तय कर देगी सब कुछ। आने वाले कल की वैश्विक व्यापार दुनिया। हुजूर, मेम साहब, ये मो टावर में क्या हुआ? रोशनी है। क्या कहा आपने? चावल। सबसे पहली जरूरी बात, बेहुदा बातें मत करो। मैं बेहुदा बातें नहीं कर रहा। ये एक तस्वीर है। यह सचमुच अनंत दीपक है। तीनों परिवारों को सूचना दो। फीनिक्स क्राई असेंबली का पुनः उद्घाटन। जहां तक पश्चिमी यूरोप की बात है, दुनिया की कोई भी बात कितनी भी बड़ी क्यों न हो, गुरु के समाचार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। सब कुछ मनचाहा हो रहा है। वे आ गए हैं। आज हम फिर से उसी ओपेरा को सुनेंगे। यह स्ट्रीमर कितना लग्नशील है। लोग, वे शुरू करते हैं। क्या यह सब जीविका के लिए नहीं है? स्ट्रीमर, लेसी की पोती, कितनी सुंदर। ये बेकार चीज, इसका कोई फायदा ही नहीं। इसे कपड़े सुखाने वाले स्टैंड की तरह इस्तेमाल कर लो। अरे, गलत मत समझो, गलत मत समझो। वो मेरी दादी है, हवा के साथ बहने वाली। खुशनुमा दिन, हवा के साथ बहना। क्या वो मेरी दादी है? ठीक से देखो, हवा के साथ। मुझे वापस मिल गई। दादी, वो इतनी जवान कैसे हो सकती है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो अपना बहुत ख्याल रखती है। अरे, दादी, चलो मैं तुम्हारी सफाई में मदद कर दूं। ठीक है, फिर आकर ले जाओ। हाँ हाँ हाँ, ये स्ट्रीमर तो। नीचे जाकर प्रसारण जारी रखूंगा। तुम 80 साल का बच्चा, इतनी धीमी चाल क्यों? जैसे मरने जा रहे हो। यह कैसा रहेगा? तुम नीचे कूद जाओ। क्या? क्या? मैं? मेन? उल्टा पुल्टा। दादी, डर लग रहा है, कहीं गिर न जाऊं मैं। इतना समय क्यों लगा रहे हो? मैंने कूदने को कहा, तो कूदो। दादाजी, दादाजी, ऐसा मत करो। दादाजी, जल्दी, किसी को बचाओ। दादाजी, नहीं। दादी माँ को मार्शल आर्ट आती है। दादाजी, आपने तो तियानशिन की सांसें ही थम सी दी। मैं ठीक हूँ, जीयू। जब दादी माँ साथ है, फिर डर किस बात का? वो चीज जो तुम्हारे हाथ में है, ये काला डिब्बा क्या है? हमारी परदादी, इसे मोबाइल फोन कहते हैं। अभी मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ। लाइव स्ट्रीमिंग? हाँ, इसमें ढेर सारे लोग हैं, हमारा अभिनय देख रहे हैं। अब हमारे परिवार की कमाई इसी पर निर्भर है। इसमें लोग हैं, जरा देखने दो। बस खुद से प्यार करने वाली दादी माँ, आप तो बहुत खूबसूरत है। वे कहाँ हैं? यहाँ कितने लोग हैं? 50 से भी ज्यादा। लेकिन ये लोग तो पूरे इंटरनेट पर बिखरे हुए हैं। अरे, जरा ठहरो, मैं तुम्हें ठीक से समझाता हूँ। दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत है, तब तक इंतजार करो जब दादी माँ के 4 महान सेवक वंश आएंगे। मैं तुम सबको दूंगी कुछ 100 रुपए। अरे, दादी जी, अब जमाना बदल गया है। पुराने नियम अब कौन मानता है? तुम चिंता मत करो, उनकी हिम्मत नहीं होगी। ओलझाओ, हमारे बुजुर्ग अब इस दुनिया में नहीं है। फिर तुम इतनी जल्दी क्यों कर रही हो इस फीनिक्स असेंबली को फिर से शुरू करने की? सुनो सब लोग, इंक मैंशन की रोशनियां जगमगा उठी है। अरे बाप रे, हमारे कुल के नियम के मुताबिक जिस दिन शाश्वत ज्योति जलती है, हमारे चारों प्रमुख सेवक कुल एक कन्या का चयन करेंगे जो इंक मैंशन में ब्याही जाएगी। पूरे 80 साल बीत गए, मैंशन तो शायद अब नहीं रहा। अरे, तुम क्या सोचती हो? क्या यह संभव है कि यह इंक मैंशन हमें अपने चंगुल में फंसाना चाहता है? यह बात तो सही लगती है। आखिरकार अब हम वो नहीं रहे।
जो पहले की सेवक जातियां थी, आजकल तो हमने अपने आप को जोड़ लिया है राजधानी के प्रतिष्ठित ली परिवार से। बिल्कुल सही, ली परिवार तो है ही 4 शाही खानदानों में से एक, सभी अमीर घरानों में सबसे ऊपर। मुझे तो ऐसा लगता है तुम तो वो एहसान भूल ही चुके हो। हमारे आकाओं के बिना हमारे चारों परिवार उस अकाल में भूखों मर जाते। उस अकाल के सालों में बूढ़े जाओ, वो बातें अब पुरानी हो गई। इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? एक पूरा 100 साल बीत गया है, क्या तुम सच में अब भी दूसरों की सेवा करना चाहोगी? कल मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगी, बाकी सब लोग जो चाहो वो करो। अरे, इतनी बेचैन हो? क्या ये हो सकता है कि मालकिन सच में लौट आई हैं? इसमें कुछ तो रहस्य है। क्या हमें कल जाना चाहिए? अपनी बेटी को भी साथ ले आना, एक नजर देख लो। यह भी ठीक है। दादी, आज हमारे घर में इतनी खास बात क्या है? कल ही तो मैंने कहा था आज तियानचिंग की सगाई का दिन है। सगाई? मुझे एक पत्नी मिल रही है बेटा, अब शादी का वक्त आ गया है। हाँ, बिल्कुल सही सुना तुमने। तियानचिंग, रुको। चारों प्रमुख सेवक परिवार अपनी बेटियों को लेकर आएंगे, जिसे पसंद करो उसी से शादी कर सकते हो। दादी माँ, क्या सच में ऐसे लोग हैं जो हमारे तियानचिंग से शादी करना चाहेंगे? बेशक। यहाँ आने वाले सभी। यह ये है झाओ, सोंग, कोंग और चेन, जियांगन की 4 महान महान फैमिलीज। अच्छा हुआ तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ इंसानियत बाकी है। अगर सच में ऐसा है, पहाड़ों से उतर रही है एक जबरदस्त महिला मास्टर। अरे, हम अपनी बेटियों का विवाह इस घराने में कर रहे हैं, कोई नुकसान तो नहीं है ना? हाँ हाँ, एकदम सही। अपने पिता के साथ अंदर आओ। किंग कियान, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। ओह, हमारे परिवार की यह अमर दीपिका, बस उन्हें इतना सा मौका देने के लिए आकर अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने दो। वे लायक नहीं है कि हमारी मोलो उनके लिए दीप जलाए, तो फिर हमारी रोशनी किसके लिए है? सही समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जाओ, दरवाजा खोलो। सैकड़ों वर्षों के बाद मैं देखना चाहता हूँ, क्या ये 4 गुलाम वंश अब भी काम के हैं? सोंग परिवार की सोंग युआन, चेन परिवार के चेन शिन, कोंग परिवार के कोंग लोंग, झाओ परिवार की झाओ लियानशान। प्रणाम गुरुजी। मालिक कहाँ है? तुम ही वो 4 गुलाम वंशों के लोग हो जिनकी चर्चा दादी ने की थी। बिल्कुल सही। मालिक कहाँ है? अरे, ठीक यहीं। ओए, दादी कहाँ है? दादी, पता नहीं दादी किधर चली गई। सुनो, एक बात कहूँ, पहले आप बैठ जाए। मालिक यहाँ नहीं है। क्या सच में वो नहीं आई? या फिर वो लौट कर आई ही नहीं? ये है वो जिससे तुम शादी करने वाली हो? क्या सच में? हाँ, क्या ये सचमुच इतना बेवकूफ है? अरे, सुनो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या एक बेवकूफ शादी के लायक भी है? दादी ने हमें दिया जलाने को कहा था। ऐसा है क्या? फिर जब तुमने उन्हें बुलाया, तो वो बाहर क्यों नहीं आई? मुझे भी नहीं पता, मैं ढूंढने जाता हूँ। एक्ट करो, एक्टिंग जारी रखो। सचमुच कलाकार होने का गर्व है। यह ड्रामा बहुत इंटेंस है। क्या तुम्हें पता है, यह अमर ज्योति कितनी महत्वपूर्ण है? तुमने इसे जलाया था एक मूर्ख के लिए। यूजिन, यह अमर ज्योति लिटपी दादी का आदेश था, और साथ ही हमारे तियानशिंग को, भले ही वह बहुत चमकदार न हो, लेकिन उसका अपमान करना तुम्हारे बस की बात नहीं। दादी के नियमों के अनुसार तुम सब। यह तो बहुत हद हो गई। अरे बुढ़िए, तुम्हारी क्या है हैसियत जो ऐसन के सामने नियमों की बात करो? मेरे दादाजी को मत मारो। अरे बेवकूफ, हट जाओ रास्ते से। सुनो सभी, बस 88 साल ही तो बीते हैं और तुम सब भूल गए अपनी परदादी की दयालुता। वो एहसान तो था हमारे पूर्वजों पर, हम पर नहीं। यह सब हमसे क्या लेना देना? बिल्कुल सही, इतने सालों से हमने हमेशा खुद पर ही भरोसा किया है। बस हो गया। मालिक अगर यहाँ नहीं है तो क्या हुआ? वादा तुम निभाना भी चाहो या ना,
पर उनके वंशजों को तुम्हें तंग करने का क्या हक है? हम भी नहीं चाहते ये सब, मगर ये बुजुर्ग हद से ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। वो हमारी एकमात्र संपत्ति हड़पना चाहता है इस मूर्ख से शादी करने के लिए। अरे ओल झाओ, हम भी एक सम्मानित जियांगनान की प्रतिष्ठित फैमिली है। अगर लोगों को पता चल गया कि हमारी सगाई एक मूर्ख से हुई है, क्या ये हमारी इज्जत पर दाग नहीं लगाएगा? उसे रौंद कर रख देना। अगर वो मालिक यहाँ भी होता तो भी वो हमें मजबूर नहीं कर सकता था। खोंगरो एनजीएचे, अरे तू, हम, अच्छा, बहुत ही शानदार। वो बच्ची किस घर की बेटी पर दिलाया? तीसरे दादाजी तुम्हारे लिए तय करेंगे। ठीक है। यह नासमझ, यह बहन तो सुंदर है। नहीं, मैं शादी नहीं करना चाहता। अगले महीने से मैं शुरू कर रहा हूँ अपना देशव्यापी संगीत दौरा। हाउ एचएनजी, वाई अम्मी, ये बहन जी, इस बारे में सोचना भी मत। मेरी नई फिल्म कल रिलीज हो रही है। अब मैं एक सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। एक मूर्ख मेरे लायक कैसे हो सकता है? दीदी, मैं भी शादी नहीं करूंगी। कोंग परिवार की गरिमामयी अध्यक्ष होने के नाते मैं एक बेवकूफ से शादी कैसे कर सकती हूँ? यह तो बिल्कुल बेतुका है। ये शख्स, इसी से मैं शादी करूंगी। सुनोगे तुम? सनोज तुम, यह तो पागलपन है। मैं पागल नहीं हूँ। तुमने पूर्वजों के उपकार भुला दिए, कृतघ्न और अकृतज्ञ। पर मैं झाओ किंगकियन याद रखती हूँ। मोतियानशिंग, है ना? हाँ, हाँ डॉट। मैं तुमसे शादी करूंगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ हाँ हाँ, बहुत खूब, बहुत खूब। तुम सचमुच मेरी बेटी हो। झाओ लियानशान, जरा सोच समझकर फैसला लो। तुम्हारे झाओ खानदान में बस एक ही वारिस है। अगर यह इस मूर्ख से शादी करेगी तो खानदान की वंशावली यहीं खत्म हो जाएगी। बेहतर है वंश खत्म हो जाए, बजाय इस अपमान को सहने के कि हम अपने पूर्वजों के प्रति अपना फर्ज नहीं निभा पाए। हाँ हाँ हाँ, झाओ लियानशान बस दिखावा कर रहा है। अपनी बेटी की शादी एक मूर्ख से करके झाओ खानदान बर्बाद होकर रहेगा। अरे, जब वक्त आएगा, हमारे 3 परिवारों को दोष मत देना कि हमने छीन लिए झाओ परिवार के सारे संपत्ति। आहा हा हा, इस घटना के बाद मेरे झाओ परिवार की सारी दौलत राष्ट्र को दान कर दी जाएगी। तुम जिद्दी और अटल, अगर ऐसा ही है फिर क्यों नहीं? चलो जहरा दीदी, जोर से यही शादी को सच्चा कर दो। हाँ, बिल्कुल सही। दीदी, बाद में पछताना मत। एक बार शादी पूरी हो गई फिर कोई वापसी नहीं। सहारा दो इसे। हमारी जहरा दीदी अभी तक कुमारी है। विवाह को सच्चा कर देना ही अच्छा है। तुम्हारा जाओ परिवार पुराने रिश्तों को निभाने के लिए तो जाना ही नहीं जाता। क्या तुम हमारी शादी को सच्चाई में बदलने का साहस रखते हो? ऐसा व्यवहार, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारी नौकरानी की हैसियत छिन जाएगी और तुम एकदम गिर जाओगी? डरने जैसी क्या बात है? हमारे तीनों परिवारों ने तो बहुत पहले ही राजधानी के लिए परिवार को वफादारी का वचन दे दिया था। हम चाहे तो कभी भी नौकरानी की जिंदगी से आजाद हो सकते हैं। तुम सीमा से बाहर जा रहे हो क्या? क्या जाओ परिवार की इतनी हिम्मत है? अगर शादी को पूरा करने की भी हिम्मत नहीं तो यह एहसान चुकाना कैसे कहलाएगा? मेरी समझ में तो क्या यह बस शादी को पूरा करना नहीं है? किसने कहा मैं नहीं कर सकती? ओहो, तो हमें दिखाओ ना। यह देखो जरा। हा 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 हा, तुम ही बताओ, इस जन्म में क्या तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार करोगे? तुम्हें अपनी बीवी का ख्याल रखना चाहिए ताकि वह मेरे साथ सुहागरात में आ सके। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, तुम्हारे जाओ परिवार का किसी की छोटी सी जान बनकर। क्या सबने देखा? जाओ परिवार वाले सब भोंदू हैं। हाँ 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 हाँ, किसने कहा वो भोंदू हैं? कौन? कौन बोल रहा है? दादी माँ, आज से ठीक 100 साल पहले की बात है, जब उत्तरी हेनान में भीषण अकाल पड़ा था। ताइहांग पर्वत की तलहटी में लोगों ने विद्रोह कर दिया, उन्हें सेवक का दर्जा देकर। कौन जानता था कि आज, अब तो सिर्फ जाओ परिवार ही काम का बचा है। तो आज से ही शुरू करते हैं। चारों सेवक कुलों में से 3 को उनकी हैसियत से वंचित कर दिया जाएगा। कौन? आखिरकार कौन उभर कर आएगा? तुम्हें हद क्या मिला है तय करने का हमारे तीनों परिवारों की तकदीर का? तुम्हारी क्या औकात? तुम कौन हो? यह कौन सा जादू भैंती है? दादी, आखिर तुम आ गई। दादी, क्या यह हो सकता है? क्या वो बेगम है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वही बेगम जो 80 साल पहले गायब हो गई थी। मुहाफिज, इस जादूगरनी को पकड़ो। देखना चाहता हूँ वो आखिर है कौन? चेन शुआंग। दादी, याद रखना, हम वो परिवार का ओपेरा देवताओं से जुड़कर जुन माउंटेन को संभालता है।
बहुत बहुत अच्छा। दादी, परिवार को मत तोड़िए। ये कैसे मुमकिन है? तीनों परिवारों के बॉडीगार्ड, सब टॉप लेवल मर्सनरी हैं, बेकार लोगों का झुंड। सबके सब निकल जाओ यहाँ से। ओपेरा के माध्यम से देवताओं से जुड़ना, क्या सच में वो महिला हो सकती है? दास बने जाओ परिवार की श्रद्धांजलि श्रद्धांजलि अर्पित करता है। दास कुल गुरु को श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। गुरुजी, यहाँ आओ। सच में एक सुंदरता निखर रही है। धन्यवाद गुरुजी। मुझे बताओ, किस आधार पर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे परपोते से शादी करोगी? क्योंकि मैं यहाँ आई हूँ सिर्फ एहसान चुकाने के लिए, कोई स्वार्थ नहीं। सच कहो। महाराज को जवाब देते हुए, मैं नूचान के भी अपने सपने हैं। एक मूर्ख से विवाह करके न सिर्फ एहसान चुका सकती हूँ, बल्कि भविष्य की चिंताओं से भी मुक्ति मिलेगी। हाँ, यही सच है। कृपया मुझे क्षमा करें महाराज। एक औरत होकर भी तुम्हारे दिल में इतने बड़े सपने हैं। मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि इनाम दूंगा, खूब इनाम दूंगा, बहुत खूब इनाम दूंगा। अभी का वह एक थप्पड़ झाओ परिवार की किस्मत ही बदल गया। अगले 100 सालों तक झाओ परिवार का नाम रोशन रहेगा। यह तो है सुनहरे भाग्य का धागा। जब तक यह सोने का धागा बरकरार है, तब तक चाओ परिवार की रौनक कभी कम नहीं होगी। गुरुजी, आपका आशीर्वाद। यह वरदान देने के लिए हम आपके आभारी हैं दादी। और मेरे बारे में क्या? इनके अलावा कोई और विद्या नहीं बची संसार में जिसे साधारण मार्शल आर्ट समझा जाता है। उस ओपेरा के जरिए देवताओं से संवाद होता है। यह दुनिया की तकदीर भी बदल सकती है, पूरी सृष्टि की धारा मोड़ सकती है। अब समझ आया क्यों 100 साल बीत जाने के बाद भी जो गुलाम खानदान आज तक उफ तक नहीं कर पाए। खुशकिस्मती से किंगकियन ने सही फैसला किया। अरे बाप रे, हुजूर, आप हमें दोष नहीं दे सकते। हमें भी तो दिल से प्यार है अपनी बेटियों से। हा हा हा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप ही कहिए, हम में से कौन राजी होगा अपनी बेटी की शादी करने को एक मूर्ख से? क्या तुम सच्चे यही सोचती हो कि वह मूर्ख है? नहीं तो? तियानशिन, हाँ, यहाँ आओ। घुटने टेको। ओह, मस्तक पर 3 पुष्प खिले हैं। वह बदल गया है, पहले जैसा नहीं रहा। तियानशिन, तुम्हारा मन निर्मल हो गया है। विचार अब पूरी तरह स्पष्ट है। दिल से सारा बोझ उतर गया है। आपका शुक्रिया देवी। तुम मूर्ख नहीं हो, बस अब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। इसी क्षण मेरी आंखें तुम्हारे लिए खुल गई हैं। यही अंतिम रुकावट थी। ओह गुरुजी, आपने उसे पहले क्यों नहीं ठीक किया? बिल्कुल, अगर ऐसा होता हमारे तीनों परिवार तो कभी गलतफहमी नहीं होती। हाँ हाँ हाँ, क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? यह तो परम पूज्य माताजी की ओर से है, तुम्हारे लिए विवेक की परीक्षा। विवेक परीक्षा। जो विवेक परीक्षा में खरे उतरेंगे वे हमारे सेवक बने रहेंगे, और जो असफल हुए बन जाएंगे प्रायश्चित की आहुति। रात्रि की वर्षा में 100 वर्षों तक जलते दीपक सदृश संसार के छिपे षड्यंत्र, मोहिस टावर की गूंथी योजनाएं। यह कहावत सत्य साबित होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे तीनों कुल हम तो बस एक बोझ बनकर रह गए हैं। अब जब बात इस मुकाम पर आ ही गई है, तो आज के बाद हम तीनों कुल आपको फिर कभी तंग नहीं करेंगे। भविष्य में अगर कभी भाग्य ने साथ दिया तो फिर मुलाकात होगी। विदा।
ये कैसी बातें कर रहे हो आप? अब हम आपके सेवक कुल नहीं रहे। इतनी सी छूट भी आप हमें क्यों नहीं दे रहे? जब हम आपके सेवक नहीं रहे तो आज के इस अपमान का क्या अर्थ है? यह मामला तो निपटना ही होगा। उस समय तुमने हमारे पूर्वजों को जो दिया था वह तो बस एक मामूली सी मदद थी, लेकिन आज तुम इतने जालिम बन गए हो। क्या यह ज्यादती नहीं है? बिल्कुल सही। हम आपसे माफी मांगते हैं। क्या यह पर्याप्त नहीं है? माफी मांगो। पूर्वज, ऐसा मत कीजिए। तुमने अभी वार करने के लिए कौन सा हाथ इस्तेमाल किया था? अरे, लगता है ये तो बायां हाथ था। आह, दर्द हो रहा है। ओह, इतनी जल्दी मैं तो साफ देख भी नहीं पाया। आह, तो फिर दोनों बाजू तोड़ दी जाएंगी। मेरी बा मेरी बा अगर मेरा मास्क ना होता, मेरे साथ ना होता, आज की ये बात तुम्हारी मौत का सबब बन जाती। ओल्ड कॉम का काम तमाम हो चुका है। हम 3 परिवारों के पीछे राजधानी का ली परिवार खड़ा है। अगर तुम ऐसा करोगे, ली परिवार तुम्हें बख्शेगा नहीं। चेन शुआंग तियानशिंग, याद रखना, समझौता सिर्फ तबाही लाता है। मोहिस्ट परिवार के सदस्य होने के नाते दया और दंड दोनों को अपनाना सीखो। दया, दंड। आज से तुम्हारे तीनों परिवारों का वक्त खत्म हो चुका है। नियन शेंग, क्या अभी तक कोई खबर नहीं आई लिनान से लौटने वालों से? दादाजी, मैं आ गया हूँ। क्या यह पक्का हो गया है? मसीह मंदिर का दीपक क्या सचमुच जल उठा है? कोई गलती नहीं, दीपक वाकई जल रहा है। हमारा ली परिवार, आखिरकार मौके की प्रतीक्षा पूरी हुई। उस समय हमारे ली परिवार ने उन 3 सेवकों से संपर्क किया था। आज नौकर बनने का मकसद तो बस यही है। हाँ हाँ हाँ, बस उस शख्स की पृष्ठभूमि का सही इस्तेमाल करें तो हम दुनिया के दरवाजे खोल सकते हैं। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया तो शायद हम दुनिया की सबसे अमीर फैमिली बन जाए। हाँ हाँ, बिल्कुल। खामोशी, यह नौकरी तो ली फैमिली की तकदीर से जुड़ी है। हमारी ली फैमिली एक भव्य उपहार तैयार करना ही होगा। दादाजी, वह महत्वपूर्ण हस्ती शायद न धन की कमी है न शक्ति की, तो हमें दुनिया से दिव्य कलाकृतियां ढूंढनी होंगी। यह सेवक का पद हमारे लिए परिवार को इसे हासिल करना ही होगा। जी हाँ। हाँ 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 हाँ। क्यूयूए, मेरी क्यूयूए, इंक पवेलियन का दीपक जल उठा है। क्या तुम्हें यकीन है? कोई गलती नहीं। वह दीपक जिसकी प्रतीक्षा तुम्हारे दादाजी ने की थी अब जल उठा है। समझौते के अनुसार मुझे यह मुखौटा लिनान भेजना ही होगा। दादाजी, कृपया घर गृहस्थी की देखभाल करना। चैन से जाओ, मैं परिवार का अच्छे से ध्यान रखूंगी। दादाजी, हम नए परिवार का मिशन 3 पीढ़ियों से आखिरकार पूरा होने वाला है। यह मुखौटा पोती, क्या तुम इसे लौटा दोगी? हमारी तकदीर ने साथ छोड़ दिया है। यह कोई गंभीर बात तो है नहीं, है ना? हम तीनों परिवार अरबती हैं। इतनी जल्दी कुछ हो भी कैसे सकता है? क्या तुम हमें तबाह कर दोगी? फिर क्या मतलब रह जाता है इस सजा का? हा हा हा। अरे साहब, हमारे ग्रुप की टैक्स चोरी पकड़ी गई है। हेलो, क्या हमारा स्मगलिंग बेनकाब हो गया है? क्या कहा? पापा, हमारे घूस के मामले जगजाहिर हो गए हैं। क्या आप हमारे तीनों परिवारों को बर्बाद करना चाहते हैं? तो अगर मैं कर भी दूं तो क्या हुआ? बुजुर्ग, क्या हम अब भी बातचीत कर सकते हैं? हम जानते हैं कि इस बार हमसे गलती हो गई। हम गलत थे। तुम्हें खुद अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। तुम तो बस डर रहे हो। इन्हें बाहर निकालो। बुजुर्गों ने आदेश दे दिया है। इन लोगों को हटाओ यहाँ से। रुको, हमें हाथ मत लगाओ। हम खुद ही चले जाएंगे। आज की बात मैं जरूर करूंगी। राजधानी में ली परिवार को खबर भेजूंगी। चलो चले, बस देखते रहो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लिनान की ट्रेन का टिकट कितना महंगा है? ठीक है, ठीक है।
यह तो दिव्य वस्तु है। स्वर्ग सचमुच हमारे झाओ परिवार की मदद कर रहा है। गाड़ी रोको। बस वह दिव्य वस्तु हमारे हाथ लग जाए, इसे इंक पवेलियन के मालिक को भेंट कर दो। इसके बदले नौकर की नौकरी पालो। रुक जाओ। तुम क्या कर रही हो छोटी बच्ची? यह मुखौटा हमारा ली परिवार इसे चाहता है। मालिक, चाय पीजिए। तुम समझदार हो। 100 साल की उम्र अब खत्म होने वाली है। मेरे साथ चलो अमरता प्राप्त करने। शुक्रिया मालिक। दादी जी, आप ऑनलाइन ट्रेन कर रही हैं। 1 अरब व्यूज पार कर चुकी है इसकी लोकप्रियता। क्या देखो, इतनी जवान और खूबसूरत है। इंक पेवेलियन दादी माँ। स्वर्ग की तारा। अरे, तुम ढल गई हो आम लोगों की जिंदगी में। ये सब पूर्वजों का आशीर्वाद है। मुझे याद है, तुम आधुनिक लोगों में एक कहावत है, दूसरों का प्यार देखने का मजा लेने वालों के लिए। जो तुम कह रहे हो वो है कपल्स को शिप करना। तुम्हारी जोड़ी, उन्हें शिप करना बहुत मजा आता है। बुजुर्ग, हर चीज को शिप करना सिर्फ तुम्हारा नुकसान करेगा। हम यह सही है, तो तुम दोनों 1 हफ्ते बाद शादी कर लो। क्या इतनी जल्दी क्यों? तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई? तुम हमारा विरोध करते हो। झाओ परिवार की बेटी कोई कम नहीं। हमें हिम्मत नहीं, बिल्कुल भी हिम्मत नहीं। मैं तुम्हें दिल से संभालूंगा, मुझे यकीन है। शादी की दावत तैयार है। यह शतरंज का खेल अब शुरू हो सकता है। एक लड़की, एक लड़की। तुम मैं पूछ सकता हूँ, मो याओ कौन है? मैं पूछ सकता हूँ, मो याओ कौन है? चाल चल दी गई है। चालन छल दी गई है। डॉट। मैं हूँ, मैं हूँ। मेई परिवार की तीसरी पीढ़ी का अमूल्य धरोहर। मैं परिवार की तीसरी पीढ़ी का अमूल्य धरोहर। डॉट। मेई क्यूयू, मैं क्यूई। डॉट। आदेश पर, आदेश पर। डॉट। ये मुखौटा लौटाने आई हूँ, ये मुखौटा लौटाने आई हूँ। डॉट। तुम्हारा मेई परिवार, तुम्हारा मैं परिवार वादा निभाता जरूर है, वादा निभाता जरूर है। डॉट। मुखौटा कहाँ है? मुखौटा कहाँ है? माफ करना हुजूर, ये नकाब, नकाब खो गया है। मैं दोषी हूँ। वो नकाब कैसे खो गया? लिनन जाते वक्त राजधानी से गुजरते हुए शाही खानदान के लिए परिवार ने उसे ले लिया। उन्होंने कहा वो उसे एक महान व्यक्ति को देना चाहते हैं। ये नकाब बिकाऊ नहीं है। बच्ची, यह मास्क हमारे लिए परिवार ने तुमसे खरीदा है। यह तो तुम्हारा सम्मान है, पर यह तो मेरे आका के लिए है। तुम्हारे आका? सच कहूं तो यह मास्क, मेरा इरादा है इसे एक महान हस्ती को भेंट करने का। वह शख्स आसमान से भी ऊंचा है। इसे हमारे मेई परिवार ने सहेज कर पाला पोसा है। बस इतना ही आज के लिए। यह मुखौटा नहीं पहुंचाया जा सकता। मालिक नाराज हो जाएंगे। गुस्सा, फिर उसे आकर कोशिश करने दो। मेरे लिए परिवार को हाथ लगाने की हिम्मत, पीछे की ताकतवर हस्ती, हरामी, कृतघ्न। मैं तो सोचता था, जब मेरा ली परिवार उस व्यक्ति का सेवक कुल बन जाए, क्या मैं तुम्हें कुछ मौके दूं? मगर अब शायद जरूरत नहीं रही। बाबूजी, आपकी पोती आपसे माफी मांगती है। दादी माँ, उठो बेटा, अपने दादा का नाम मत दुबाना। जैसी आज्ञा। उन्होंने तुम्हें मारा? दर्द हो रहा है? दिल दहल गया। क्या तुम जानते हो, मैंने तुम्हारे दादाजी को एक प्यारा सा नाम दिया था, कोयले का गोला। मैं जानती हूँ, दादाजी के जीवन भर में यही बात उन्हें सबसे ज्यादा गर्वित करती थी। पहले जंगेजहा में एक रिवाज था, मेरी मो याओ,
उसे कोई छू भी नहीं सकता। साहिबा, डरो मत, यह मामला दादी माँ तुम्हारे लिए संभाल लेंगी। हुजूर, क्या तुम एल घराने में मेरी मंगनी तोड़ने जा रहे हो? क्या तुम एल घराने में मेरी शादी तोड़ने जा रहे हो? दादी माँ, मैं इंसाफ की मांग करने जा रहा हूँ। चेन शुआंग, घर की रक्षा करना। दादी माँ, आप बेफिक्र रहें। हा हा हा। चलो भाइयों, चेन आर यू एमएनजी ने एक्सायन एम आई एन जी आई कंग नैंग ले चक एमएनजी गिया TCHLY चंगटा MTTNG ले THNH VNG NGUT TRI डांग LT लिंग थींग सी यू मोंग फक लैंग मैं TRNGTN हा हा गिया TCHLY टा CUI कंग CNG IN गेने OIT TNI THNG QUTHT अंग त्राई चो गिया TC चंगटा NGVY CHCN चंगटा डांग ले CHIC MTNTHN बाय। हमारे लिए परिवार को यह मुकाम हासिल करने में कोई शक नहीं। जल्दी मत करो, इतनी जल्दी मत दिखाओ। हमने अभी तक औपचारिक रूप से आदर नहीं जताया है उस महान हस्ती को। आखिरकार हम राजधानी के मशहूर ली परिवार हैं। भले ही कोई शानदार उपहार न हो, वो महान व्यक्ति हमें नकार नहीं सकते। सिवाय इसके कि इंक पवेलियन के स्वामी अंधे न हो। उस व्यक्ति को हमेशा की जवानी मिली है, सदियां बीत जाए पर वो जस का तस रहता है। आज भी वो बेमिसाल खूबसूरती बरकरार है। पूर्वज, बस एक और कदम बढ़ाओ तो पा सकते हो एक हसीन दुल्हन। हा 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 हा। शायद तुम्हारी जवानी भी लौट आए। ये कैसी बेतुकी बातें कर रहे हो? बस हमारे खानदान को एक बेटे की दौलत दे दो। हा 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 हा। कल सुबह मेरे साथ लिनान चलो, इस मौके को हाथ से जाने मत दो। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। थाई 6 DCH सैट डांग LICMNNH नहंग। खुश रहो, चक फक थियो फोंग कैचेन। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? जी आई गुए CMXUCBIRI। कोई हम पर हमला कर रहा है। कोई हम पर हमला कर रहा है। देम DUCHM दैन TNG KCH टिंग। क्या? क्या? NGNGNNHTINGQ किंग NGC। इतनी हिम्मत किसकी? इतनी हिम्मत किसकी? डांग टी हिम्मत DNG की 3 हायन। हमारे लिए परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत? हमारे लिए परिवार में उपद्रव करने की हिम्मत? GI डैंग XNG ली फैमिली TOIMNHN। मौत को दावत दे रहे हो। मौत को दावत दे रहे हो। थाना NGN थाई 6 DCHTHNG। चलो चलो। टीरा LNH PHBIN ट्रॉन्ग फिम। खेल में आओ, खेल में आओ। DCH 3 हायन NHLIMI। वो ही है, वो हाय है। कैच नोई CHTR KCH टिंग। छोटी बच्ची डांग टी मांग SC थाई BOVYUUI। तुम्हारी तो हिम्मत देखकर हैरानी होती है। मेरे दरवाजे तक आने की तुम्हारी औकात। ये नकाब हमारी ली फैमिली उसे तो एक ऐसे महान व्यक्ति को भेंट करना चाहती है जिसे तुम जैसा कोई आम आदमी टक्कर नहीं दे सकता। तो ये है तुम्हारी तसल्ली। तुम एक इच्छा मांग सकते हो। दादी, सच कहूँ तो मुझे एक बात कहनी है। बिन डर के बोलो। इस शहरोंती दिल्ली में हमारा प्यार ही हमारा संसार है, जिसमें छुपी है अथाह शक्ति। मैं तो बस तुम्हारा दिल चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। तुम नकाब वापस लेने आए हो, है ना? तो सुन लो, मैं साफ साफ कहती हूँ, आज ये नकाब तुम लेकर नहीं जा पाओगे। हाँ हाँ हाँ। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें तबाह कर दूंगी और नकाब लेकर रहूंगी। हाँ हाँ हाँ। क्या मैंने सही सुना? कह रहा है कि हमारे लिए परिवार को तबाह कर देगा। ये छोकरी कहाँ से आ गई? अपनी औकात भूल गई है क्या? हाँ हाँ हाँ। ऐसा लगता है कि यह युवती अंदाजा नहीं रखती हमारे लिए परिवार की दक्षिया में क्या है हैसियत। कहना क्या चाहते हो? हम इस लड़की की सूरत देखकर तो बड़ी ही सुंदर लगती है। यह बूढ़ा तैयार है तुम्हें अपनी रखैल बनाने के लिए। ओ औरत, तुमने क्या किया है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पवित्र इंसान को तुम्हारे सामने घुटने टेकवाने की? कुलपति, हे कुलपति, हे कुलपति। आओ, कोई आओ। इतने लोग मिलकर एक का सामना कर रहे हो? ओ दुष्ट स्त्री, तुम्हारी इतनी हिम्मत।
हिम्मत करते हो हमारे ली वंश के पूर्वज को अपने सामने घुटने टेकवाने की? हमारे ली वंश के पूर्वज तुम्हें ली वंश में दासी बनने का मौका दे रहे हैं। वह तुम्हारा एक मौका था। तुम बहुत कृतघ्न हो। बस एक डायन, जल्दी से अपना जादू हटाओ। डायन, डाया डॉट, यह शब्द, ये शब्द डॉट, बहुत समय हुआ किसी ने मुझे ऐसे बुलाए। हा हा हा, हा 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 डॉट, क्या यह एक संयोग नहीं है? हमारा ली परिवार, मार्शल दुनिया की यात्रा, एक प्रतिष्ठा थी। वो परिवार जो राक्षसों का वध करता है। मेरे गुरु को दबाना मत। मौत से डरती नहीं हो बेटी? नहीं डरती, बिल्कुल नहीं डरती। क्यों? परिवार? क्योंकि दादाजी ने कहा था हम में परिवार का कर्तव्य सिर्फ मांस की रक्षा करना नहीं, बल्कि जब गुरु संकट में हो तो हमें प्राण देकर उनकी रक्षा करनी होगी। बावरी बच्ची, दादी माँ के होते हुए तुझे आगे क्यों आना? मेरे पीछे खड़ी रह। साहब, आज्ञाकारी बनो। क्या तुम ही हो जिसने मेरी नौकरानी को मारा? तो क्या हुआ अगर मैंने मारा? यह छोटी सी लड़की, हमें यह मुखौटा बेच दो। यह सचमुच मौत को बुला रही है। बिल्कुल, अगर वह महत्वपूर्ण व्यक्ति इस वजह से हमारे लिए परिवार को ठुकरा दे तो इसकी मौत भी काफी नहीं होगी। तुम किस बात पर हंस रहे हो? मैं तुम्हारे लिए परिवार की संकीर्ण सोच पर हंस रहा हूँ। ओ बदमाश डायन, बकवास बंद कर। क्या तुम मरना चाहती हो? ओ डायन, क्या तुझे पता है यह मुखौटा हमारा ली परिवार किसके लिए सजा रहा है? अगर तूने यह पागलपन जारी रखा तो वह महान व्यक्ति तुझे कभी माफ नहीं करेगा। तेरे कारण। ओह, वह कोई और नहीं, महान मो याओ है, मो लॉ के स्वामी, इस जंगली दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स। सच कहूं तो हमारा ली परिवार अब होने ही वाला है उस रहस्यमय हस्ती की दास कुल की। तो मेरा ख्याल है वह शायद मानेगी ही नहीं। नामुमकिन, हमारी राजधानी का ली परिवार दुनिया भर में मशहूर है, वह कैसे मना कर सकती है? क्यूयूए, इन्हें बताओ। दादी, मेरा नाम क्या है? अरे अंधों के अंधे, मेरे मालिक है, मोलो की स्वामिनी मो याओ। अरे, अरे, क्या तुम लाइव स्ट्रीम कर रही हो? मालिक ने इजाजत दी है क्या? कोई बात नहीं, पर दादी ने कहा था उन्हें कोई एतराज नहीं होगा। मालिक के लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। तुम्हारा नाम क्या है? मैंने अभी अभी स्ट्रीमिंग शुरू की है और देखो, दर्शक पहले ही 50 मिलियन पार कर गए हैं। पूर्वज अद्भुत है। हवा के साथ बहते हुए पूर्वजों की शक्ति, बहते हवाओं के साथ पूर्वज की महानता, ये सभी लोग सिर्फ गुरु जी के दर्शनों को आए हैं। आखिरकार हमने पूर्वज का प्रसारण शुरू होते देख ही लिया। अमेरिका की वॉल स्ट्रीट से शुभकामनाएं, सऊदी अरब से आशीर्वाद। सऊदी अरब और वॉल स्ट्रीट, दुनिया की पूंजी पूर्वज को श्रद्धांजलि देती है। मुंबई के 12 महल परिवार जी सलाम करते हैं। लिंगनान के 72 दिव्य योद्धा, खजाना महल पूर्वज को नमन करता है। महान मातृशक्ति की असली पहचान, यह ऊंचाई आखिर कितनी है? मुझे भी नहीं पता, पर मेरे दादाजी कहा करते थे ये सभी महान हस्तियां तो बस है महान मातृशक्ति के रहस्य का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा। क्या वह मो याओ है? यह कैसे संभव है? इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। वह झांग शी शेन का मुखौटा, क्या यह वही था जो नियुक्त किया गया था उस समय हमारे मेई परिवार में? क्या यह तो असंभव है। ऐसा लगता है तुम्हारा ली परिवार बहुत देर से कुएं की गहराइयों में फंसा हुआ है। अरे नीच कहीं के, वापस आओ यहाँ। वह मुखौटा, मुखौटा स्वयं हिल उठा। दिव्य वस्तु अपने स्वामी को पहचान गई है। क्या यह संभव है कि वह सचमुच है मो लॉ की मालकिन? क्यों यूए, यह मुखौटा, तुमने इसे बखूबी संवारा है। बस मालकिन खुश हो जाएं। यह मामला तय हुआ। मो लॉ, चाय की सेविका, एक सेविका बनकर रहूंगी। धन्यवाद मालकिन। अगला, अब हमारी बारी है। तुम चाहते हो मेरे लिए परिवार को दबाना? दबाना?
दादी माँ, जान लेने आए हैं क्या? जान लेने? पूर्वज, यह राजधानी है, तुम इतने अत्याचारी बनते हो, क्या जनता के गुस्से से नहीं डरते? सच कहूं तो मैं थोड़ा डरा हुआ हूँ। डरा हुआ? मानव जगत में यह स्वाभाविक है। मुझे बस इस बात का डर है कि राजधानी में आपके लोग बहुत नाजुक और कमजोर, जब हम कार्रवाई करते हैं पर्याप्त संतुष्ट नहीं, तो फिर मुझे खुद देखने दो। आपके पूर्वज, आखिर में कितना साहस है। प्रिय हर कोई, किसी ने हमारे सम्मान को कुचलने का दुस्साहस किया। क्या तुम सब अभी तक बाहर नहीं आए? झुकाई, लियू हाई, किन युआन। शाही खानदान के झुकाई, लियू हाई, किन युआन। शाही राजधानी, ली परिवार, पूर्वजों को श्रद्धांजलि अर्पित करने। तुम जो कर रहे हो वो महल में जबरन तख्ता पलट करना। पूर्वज, हमारे पास भी कोई चारा नहीं है। 4 महान शाही घराने एक ही जड़ से जुड़े हैं। अगर किसी एक का अपमान हुआ तो बाकी 3 घरानों की इज्जत भी धूमिल हो जाएगी। हे पूर्वज, कृपया रुक जाएं। चारों महान शाही घरानों के रत्न एकत्रित होकर अनुनय करने आए हैं। वाह, क्या शानदार नजारा है। तुम्हारी असली पहचान क्या है? लिंगनान का छोटा राजघराना, 4 महान शाही वंश। क्या वे बहुत ताकतवर हैं? बेहद शक्तिशाली। इन 4 परिवारों के पूर्वज एक जमाने में मध्य मैदानी इलाकों के शासक थे, जिनकी नींव बेहद मजबूत है। सभी खानदानों में सबसे ऊपर हैं। मुझे याद आया, तुम्हारे जाओ परिवार ने भी एक बादशाह दिया था, है न? और हमारे जाओ परिवार के बादशाह की बात करें तो उन्होंने कभी भी मध्य मैदानों का एकीकरण नहीं किया। उसने कभी भी मध्यवर्ती भूभागों को एक नहीं किया, इसलिए वह एक सम्राट बनने के योग्य नहीं है। वाह, कितना प्रभावशाली। क्या तब पूर्वज दादी माँ संकट में नहीं पड़ जाएंगी? तब तुम हमारे गुरु को कम आंक रहे हो। मेरे दादाजी ने मुझे एक बार बताया था, हमारे गुरु को बहुत कुछ याद रहता है। हाँ, बिल्कुल। जो कोई भी हमारे गुरु का अपमान करता है, यह तो दिलचस्प है। दिलचस्प। आज से 1 सदी पहले की बात है। आपने इस शहर की रक्षा की थी। हम आपका सम्मान करते हैं, आपको श्रद्धा देते हैं, पर यह मामला तो परिवार की इज्जत का सवाल है। सचमुच। पूर्वज, कृपया पीछे हटिए। बाद में हम निश्चित रूप से ली परिवार को संतोषजनक मुआवजा देंगे। आज की यह घटना, हाँ, ली परिवार ने गलती की थी, मगर इतनी बड़ी गलती, मौत की सजा तो नहीं दी जा सकती ना? मैं इस बात से सहमत हूँ। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं है। अच्छी बात है। जब ली परिवार को कोई आपत्ति नहीं, तो फिर यह मामला यहीं समाप्त होता है। ली लोंगक्वान, अपने पूर्वज से क्षमा मांगो। इसे हल्के में मत लीजिए। आप सब निश्चिंत रहिए। आज के बाद मेरा ली परिवार 1 अरब पूर्वजों को क्षतिपूर्ति स्वरूप अर्पित करेगा। पूर्वज, आप किस बात पर हंस रहे हैं? यह कार्य जो हमने किया है, हे पूर्वज, इसका क्या अभिप्राय है? महान पूर्वज, हम तो आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। मामला सुलझा दो। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई हम पर झूठा इल्जाम लगाने की? हुजूर, आपके ये शब्द दिल को बहुत दुख पहुंचाते हैं। हम तो बस एक ओपेरा हाउस चला रहे हैं। एक नाटक जीवन की तरह होता है। मुझे साफ साफ दिख रहा है। तुम्हें क्या दिख रहा है? नादान बच्ची, जरा सोच कर तो देखो। 3 सी, अगर आज दादी माँ आप हार मान लेती, अगर आप आज पीछे हट जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस जहान के लोग हमारे मो लॉ के बारे में क्या सोचेंगे? 3 ई, वे सोचेंगे कि मो लॉ डर गया है। वांग जियानहे की चुनौती से। हर कोई राजा बनना चाहता है, मैं समझता हूँ। वे हमारे गुरु को पीछे हटने पर मजबूर करना चाहते हैं, ताकि जंगली दुनिया सोचे हमारा मोलो उनके शाही कबीले से डरता है। कितनी चालाकी है। याद रखो, वे बड़ों को कुचलना चाहते हैं। पूर्वज, आपके शब्द सीमा से बाहर जा रहे हैं। हम सच्चे मन से हैं, चाहे सच्चे हो या काले दिल। ये तुम्हें ही तय करना है। बहुत अच्छी तरह जानते हो बुजुर्ग, तुमने हद पार कर दी। सचमुच, यह शाही राजधानी है, लिनान की नहीं। इंक पवेलियन, अगर हम सच में लड़े, तुम्हारा कुछ भला नहीं होगा। टिंग।
अंदर आओ। बुजुर्ग, 8 साल हो गए, आप दुनिया की लड़ाई झगड़े से दूर हो गए हैं। आज के दिनों में सब कुछ बदल चुका है। लोग, इंसान को अपनी किस्मत स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगर यही किस्मत है तो हमें दोष मत देना। चारों शाही खानदान जीवन मृत्यु के धागे से बंधे हैं। हमारी इज्जत से खेलना माफ नहीं किया जाएगा। इन लोगों को, अरे ये क्या, ये है पुराने शाही अंगरक्षकों के वंशज। हर एक अपने आप में एक कुशल योद्धा। तुम्हारी कला के बावजूद मुझे डर है आज तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। हे। क्यूए, दरवाजे के बाहर इंतजार करो। गुरुजी, सावधान रहना। और तुम सब लोग, जी, समझ गए। दादी, कृपया सुरक्षित रहना। बॉक्सरों ने देश बचाने का समर्थन किया था। ये लोग थे जिनके पूर्वजों ने चुपके से देश के साथ विश्वासघात किया और विदेशियों का साथ दिया। आप जो कह रहे हैं वह हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ, अगर लड़ना है तो लड़ो। ये सब बातें करने का क्या मतलब? पूर्वज, आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? मैं बस तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। विदेशियों का साथ देना अपने ही लोगों का खून बहाने में कैसा लगता है? हिम्मत मत दिखाना मेरे बारे में झूठ बोलने की। दादी, मैंने मार्शल आर्ट की दुनिया से संन्यास ले लिया है। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। यह कौन है? तुम बॉक्सर विद्रोह के अवशेष, वह बूढ़ा कुत्ता। सभी को मेरा प्रणाम। मैंने तुम्हें एक तस्वीर में देखा है। उस समय तुम्हारा तुम्हारा सिर कलम कर दिया गया था। तुम जिंदा कैसे हो सकते हो? इसके अलावा तुमने 100 साल जी लिए हैं। ज्ञान में अभी शुरुआत है। मेरी हथेलियों में सिर कटने पर भी, घोड़ों द्वारा टुकड़े टुकड़े होने पर भी मैं तुम्हें वापस ला सकती हूँ। सिर कटने के बाद पुनर्जन्म, 100 साल तक जीवन बढ़ाना। तुम में कुछ खास बात तो है। उस दिन क्या हुआ था? सुनाओ हमें, ताकि ये चारों परिवार साफ साफ मर सकें। हाँ, उस वक्त सबसे पहले ली परिवार ने हरकत की। उन्होंने हमारे पीछे शहर के दरवाजे बंद कर दिए। फिर किन युआन और लियू है थे जिन्होंने राज्य के सैनिकों को लेकर हम पर घात लगाई। फिर कुएं में जहर घोल दिया। क्या तुम और मैं अपनी जगह बदल लें? क्या अब और कुछ कहना बाकी है? दौलत के लिए मर्द मर मिटते हैं, अन्न के लिए पंछी प्राण देते हैं। उस वक्त जो हुआ हम इसे कबूल करते हैं। साफ साफ कहूं तो बुजुर्ग, तुम भी मोहरे हो और मैं भी। हमारे पीछे अब भी कोई खिलाड़ी बैठा है जिसकी ताकत आसमान छूती है। वे अमर हैं, कोई खूबसूरत चाल नहीं। अच्छा हुआ मान लिया। यहाँ से सब हट जाओ। रुको, पूर्वज, उस साल की घटनाओं को चुना गया है। इसके अलावा वो बॉक्सर रिबेलियन वाले लोग, तुम्हारा भी इनसे कोई लेना देना नहीं है। किसने कहा कि इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है? इन लोगों की यात्रा का खर्च मैंने ही उठाया था। हम शपथ लेते हैं, राजधानी की यह यात्रा यकीनन देश को बचाएंगे और लोगों की तकलीफ दूर करेंगे। विदेशियों को खदेड़ दो, कर्ज लेना। जब देश बच जाएगा, कर्ज चुकाने मोलो आ जाना। समझ गया। वो चांदी जो उन लोगों ने तुम्हारी उधार ली थी, हमारे 4 परिवारों के पास ही क्यों आना? क्योंकि तुमने उन्हें धोखा दिया। वो पूरी तरह से खत्म हो गए। मेरी चांदी वापस नहीं मिल सकी अगर मैं तुम्हारे पास नहीं आता। लेकिन इस मामले में और भी लोग शामिल थे। कोई भी नहीं बख्शा जाएगा।
हमें ही दुर्भाग्यशाली समझो। एक बात मेरी समझ से परे है। आज रात की घटनाएं, क्या तुम ही थे? क्या यह तुम्हारी रची हुई चाल है? क्या तुमने सच में सोचा कि ली परिवार बस सड़क पर टहलता फिरेगा और वह चीज उसे मिल जाएगी? ओपेरा गॉड मास्क, तुमने क्या कहा? यह कोई संयोग नहीं था। बिल्कुल, यह संयोग नहीं था। यह एक साजिश थी जो हमारे गुरु ने राजधानी में रची थी। कब? दादाजी, वह महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके पास न धन की कमी हो न शक्ति की। क्या तुम हो? दादाजी, दौलत और ताकत, किसी में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसी पल से आपने अपनी योजना बुनना शुरू कर दिया था। बिल्कुल सही। बाद में जब आप खजाने की तलाश में ली परिवार को छोड़कर चले गए, क्या आपने कभी सोचा कि अचानक सड़क की मरम्मत क्यों हो रही थी? वह भी आपकी साजिश का हिस्सा थी। यहाँ सड़क की मरम्मत चल रही है, कोई और रास्ता अपनाओ। यहाँ गाड़ी खड़ी मत करो। हाँ, अब मैं समझ गया। तुम्हें पहले से पता था कि हमारे ये चार महान घराने एक ही जड़ से जुड़े हैं, जीवन मरण के साथी। इसलिए तुमने मुझे फंसाया, ओपेरा पोडे मास्क छीनने के लिए। बाद में जब तुम हमें ढूंढते हुए आए तो मौके का फायदा उठाकर बाकी तीनों को बाहर निकाल लिया और आखिरकार एक ही झटके में सबको अपना बना लिया। बिल्कुल सही। अब समझ आया, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। क्या मुखौटे के लिए यह दाव नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि गुरुजी ने कहा था, तुम लोगों के दिलों में बसता है एक लालची दिल। हाँ, यही तो है रणनीति का सर्वोच्च स्तर। फंदे तो कभी कामयाब नहीं होते, बल्कि इंसानी ख्वाहिशों का फायदा उठाने से होती है। जी, मैं ली लोंगचुआन आज हार गया हूँ, दिल से मान गया हूँ। नदी किनारे सैकड़ों सालों से जलते लालटेन रात की बारिश में छुपे हुए इरादे दिल को छू लेते हैं। यह कहावत आज मैं समझ गया हूँ। अगर हम एक एक करके हर घराने से लड़ते और उनमें से किसी एक पर हमला करते, बाकी तीन तो भाग ही जाते, तो यह सब तुमने रचा था हम चारों को बाहर खींच लाने के लिए। हाँ, क्या अब भी बातचीत हो सकती है? मगर मैं नहीं चाहता। दुनिया की हर चीज एक बीज है, सिर्फ कारण और परिणाम। जो बुराई तुमने बोई थी उसका अंत मैं करूंगा। खत्म। क्या तुम में है इतनी सामर्थ्य? अब जब बात यहाँ तक आ गई है तो लगता है यह स्थिति जान की बाजी लगा देने वाली है। कार्रवाई करो पूर्वज। हालांकि तुम बहुत शक्तिशाली हो, हम इतने सारे हैं, हार तुम्हारी ही होगी। अगर तुम मेरे स्वामी को नुकसान पहुंचाना चाहते हो तो पहले मुझसे गुजरना होगा। मेरी रक्षा करो, उन्हें मेरे लिए मिटा दो। ये चारों शाही खानदान दुनिया को ऐलान कर दो, ये चारों बादशाहत घराने अपनी तकदीर खत्म कर चुके हैं। ऐसा लगता है बातचीत विफल हो गई है। हालात तो कुछ ऐसे ही दिखते हैं। तुम क्या कर रहे हो? क्या बुजुर्गों को डरा रहे हो? मैं जाकर उनसे जान की बाजी लगा आऊंगा। मैंने तुमसे कहा था कि इसे छोड़ दो। मैं बस खड़ा नहीं रह सकता और देखता रहूं कि हमारे पूर्वजों का अपमान हो, है ना? बस इन चंद लोगों के दम पर उनकी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूर्वजों को डराने की? दादा ने मुझे बताया था, पहले गुरुजी ने अपनी मुट्ठी का लोहा मनवाकर संपूर्ण मार्शल संसार को कंपा दिया था। चाहे वो पुराने राजघराने हों या बड़े बड़े संप्रदाय, अगर किसी ने विरोध करने की कोशिश की तो उसका हश्र बेहद बुरा हुआ। वे सब हार गए थे, मगर पूर्वज अब बूढ़े हो गए हैं। क्या तुमने नजरअंदाज कर दिया एक बात? कौन सी बात? हम छोटे लोगों की क्या हिम्मत कि देवताओं पर नजर रखें? लाल आस्तीन भरती, हमें छोड़ दो। या क्या है?
मुझे जल्दी से जाने दो। घिनौना, सचमुच घिनौना। उन्होंने जादू टोना तक कर डाला।